नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन की 5वीं सीरीज है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सेल जो है वो टैली से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोगों ने पाइथन प्रोग्राम की हेल्प की थी, जिसकी सहायता से हम लोगों ने एक्सेल के डेटा को कैसे टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि टैली अंडरस्टैंड मतलब टैली उसको समझ सकता है ना। फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताया कि कैसे हम लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे, वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को टैली के पूरे एक जो वाउचर होता है उसके एक्सएमएल स्ट्रक्चर को बताया। फिर उसके बाद मैंने वीएस कोड का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था। ठीक है, जो वीएस कोड की स्क्रीन होती है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, है ना दोस्तों। हम लोगों ने जैसे ही वीएस कोड खोलेंगे, फिर फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पर पाइथन सेलेक्ट कर लेंगे, तो इतनी चीज हम लोगों के पास आ गई थी। अब जिन लोगों ने मेरा पहला ट्यूटोरियल, मेरा पहला पार्ट देखा था, जिन लोगों ने देखा था अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा था तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चारों पार्टों के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हम लोगों ने पाइथन प्रोग्राम को ओपन किया था तो एक फॉर्म ओपन होकर के आया था। ठीक है, अब फॉर्म कैसे ओपन हुआ था मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल पार्ट 4 में बताया था कि जो किंटर यानी टीके इंटर जो होता है वो पाइथन की जीयूआई लाइब्रेरी होती है। ठीक है, पाइथन ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन फॉर डेवलपिंग जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, मतलब पाइथन के पास कई लाइब्रेरी होती हैं। अब लाइब्रेरी मतलब भी मैंने बताया था दोस्तों, बनी बनाई चीज। जैसे हमको चाय बनानी है तो शक्कर बनी बनाई लेते हैं, चाय की पत्ती बनी बनाई मिलती है, दूध हम लोग खुद ही बना बनाया मिल जाता है, बस क्या करते हैं मिश्रण को भगोने में डाल के और चाय बना लेते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी भी पाइथन में बनी बनाई आती है। तो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जैसे शक्कर है, चाय की पत्ती है, उनकी कई वैरायटी आती है। शक्कर खुली भी आती है, कंपनी की भी आती है, चाय की पत्ती भी, जैसे लिप्टन टी हुई, ताज हुई, है ना। तो अभी हम लोग चाय की तरफ नहीं ध्यान देंगे, पाइथन की तरफ ध्यान देंगे। तो उसी तरह पाइथन में भी कई जीयूआई लाइब्रेरी होती है। उसमें किंटर जो है, किंटर भी बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग टीके इंटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज है ना। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बाकी पाई QT5 है और भी बहुत सी जीयूआई लाइब्रेरी होती हैं। लेकिन जो किंटर है या टीके इंटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है, वो पाइथन के साथ इनबिल्ड आती है। ठीक है, तो आप लोग इस कोड को देखिए, मैं इस कोड को भी और बारीकी से समझाता हूं आप लोगों को। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखना है इंपोर्ट किंटर। भैया चाय बनाने के लिए मान लीजिए हमें शक्कर डालनी है, तो शक्कर के डिब्बे को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, फिर चम्मच डाल के उससे शक्कर निकाल करके हमें चाय में डालना होगा, है ना। जो भगोने में दूध या पानी है उसमें डालना पड़ेगा। तो हमें उसी तरह किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन में यूज करने के लिए इंपोर्ट शब्द का यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट टीके इंटर। तो वीएस कोड को ये तो मालूम हो गया, जैसे ही हमने फाइल में गए थे, न्यू फाइल लिया था, फिर यहाँ पर पाइथन सेलेक्ट किया था, तो वीएस कोड ये तो जान गया था। अच्छा भैया, पाइथन प्रोग्रामिंग चल रही है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, इंपोर्ट किंटर, यानी पाइथन समझ गया कि इस प्रोग्राम में हमें किंटर यानी जीयूआई लाइब्रेरी का यूज करना है। अभी हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर m इज इक्वल टू टीके इंटर डॉट टीके ब्रैकेट क्लोज। ये m क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, एलजेब्रा मतलब बीज गणित, आप में से हर एक शख्स ने पढ़ी होगी। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब वहां पर हम लोग गिनती नहीं लेते थे,
अल्फाबेट लेते थे, है ना। उसी तरीके मैंने क्या किया कि भैया मैंने कहा m इज इक्वल टू किंटर डॉट टीके, ठीक है। ये हमारी विंडो की स्क्रीन को डिफाइन कर देगा। अब m मतलब एक हमारा वेरिएबल हो गया, जैसे बीज गणित में हम लोग a बराबर 2 m बराबर 6 है ना, उसी तरीके मैंने यहाँ पर m बराबर टीके इंटर डॉट टीके लिख दिया। अच्छा, अब ये क्यों लिखा है m डॉट मेन लूप? देखिए क्या होगा, जब हम लोग टीके इंटर डॉट टीके खोलेंगे तो वो एक बार फॉर्म विजिबल होगा, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। वो क्लोज ना हो इसलिए हम लोग m इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्म है, मैंने इसमें मेन लूप लगा दिया, मतलब ये लूप होता रहेगा, ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये 3 लाइनें अगर आप लोग लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक फॉर्म देखा था उस तरह का फॉर्म आपके पास बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, पूरी पाइथन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पाइथन के जो कोर्स होते हैं वो इस ढंग से नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को पाइथन सिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। हम लोगों का मेन मकसद क्या है कि भैया एक फॉर्म बन जाए, उसमें एक मेन्यू बन जाए, जब हम लोग मेन्यू पे क्लिक करें तो एक बटन ओपन हो, जब बटन पे क्लिक करें तो वो एक्सेल सीट को ब्राउज करे और जो एक्सेल में लिखा हुआ है उसको टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट कर दे, फिर हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में जाएं और उसको इंपोर्ट करा लें, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है वो आप लोगों को एक फॉर्म बना करके दे देगा, ठीक है। अब हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हम लोग जैसे ही इतना कोड लिखेंगे, फिर हम लोग जैसे ही यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में भी करके देखेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। मैं फिर से स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा देता हूं। मैंने ये क्या किया, VS कोड को बंद कर दिया, VS कोड मैंने फिर से स्टार्ट किया। अब देखिए जो भी कुछ आ रहा है मैंने उसको क्लोज कर दिया। आप इस तरह से स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। आपको फाइल में आना है, न्यू फाइल में आना है और यहाँ से पाइथन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए 2 स्नैक मतलब 2 सांप आ रहे हैं, मतलब VS कोड बता रहा है अच्छा भैया आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किंटर को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट, अब इसमें देखिए ये इंपोर्ट खुद ही आपने लिखा, ये इंपोर्ट यहाँ शो करा देता है, ठीक है। इंपोर्ट, इसके बाद किंटर, देखिए फर्स्ट लाइन मेरी हो गई। अब हम लोग सेकेंड लाइन क्या लेंगे, मैंने उसमें क्या लिया था, m इज इक्वल टू किंटर डॉट टीके, है ना। हम यहाँ m नहीं लेंगे, हम यहाँ z ले लेंगे। वो तो वेरिएबल है, किसी भी नाम से ले सकते हैं। किंटर डॉट टीके, ये देखिए इंटर डॉट टीके आ रहा है, इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया था। अब इससे क्या होगा कि z इज इक्वल टू किंटर डॉट टीके, इससे एक मेन्यू तो बन जाएगी लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो ओपन होगी फिर क्लोज हो जाएगी। तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, मेन लूप चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने वहां पे m डॉट मेन लूप लिखा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने z इज इक्वल टू किंटर डॉट टीके लिखा है तो z डॉट मेन लूप, ठीक है, क्लोज। अब हम लोग जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक क्या हुआ है, फॉर्म ओपन होकर के आ गया है, हमारा फॉर्म डेवलप हो गया है, ठीक है। रनिंग इसने बता भी दिया कि भैया आपका प्रोग्राम ये टर्मिनल में रन हो रहा है। अभी हम लोग इसको इस तरह से रन करेंगे, फिर इसकी .exe फाइल भी बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर एक मेन्यू जोड़ेंगे और फिर जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक बटन ओपन होगी। इतना वर्क हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है। मैं ये चीज आप लोगों को फिर से करके दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए, सबसे पहले हम
किंटर क्या होती है, GUI लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा। हम लोग उसमें मेन्यू जोड़ सकते हैं, बटन जोड़ सकते हैं, किसी फाइल को सिस्टम में ब्राउज कर सकते हैं, है ना। ये किंटर का काम होता है। लेकिन एक्सेल सीट को रीड करने का काम पाइथन में एक और लाइब्रेरी होती है, ओपन पाई एक्सेल, ठीक है, और एक्सेल राइटर भी होती है। तो उस लाइब्रेरी के भी विषय में बात करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज और कहूंगा कि आप लोग लाइब्रेरी मतलब मत भूलिएगा, मतलब बनी बनाई चीज। हमको चाय बनानी है तो शक्कर, चाय की पत्ती, दूध, अदरक, ये सब बनी बनाई चीज होती है। हम लोगों को चाय बनानी है तो हम लोग अदरक उगाते नहीं है, अदरक खरीद लेते हैं। उसी तरह हमें एक्सेल सीट को रीड करना है पाइथन में, तो हम लोग ओपन पाई एक्सेल टाइप की कोई लाइब्रेरी थोड़ी नहीं बनाएंगे, वो तो पाइथन में ऑलरेडी मौजूद होती है। हमें बस ओपन पाई एक्सेल को यूज करना होगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, लेकिन मेरे जो वीडियो हैं उनको स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर आपने जरा सा भी वीडियो स्किप किया तो फिर आप लोग को चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप लोग कमेंट में कहेंगे सर पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी चीज को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। हमने VS कोड ओपन कर लिया, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, वही काम, इंपोर्ट। भैया शक्कर डालनी है तो शक्कर का डिब्बा ओपन करेंगे कि नहीं। तो किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए पाइथन में इंपोर्ट शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्ट किंटर, आप TKI जैसे ही लिखेंगे वो खुद ऑप्शन दे देगा, ठीक है। पाइथन समझ चुका। अच्छा भैया किंटर आपने इंपोर्ट कर दिया, अब हमें वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने ए मान लेते हैं, ए मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है। वो तो वेरिएबल होता है। x इज इक्वल टू 2 भी बहुत लोग मानते हैं, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 100, है ना। तो ये तो वेरिएबल है। हमने a बराबर मान लिया किंटर, मतलब किंटर की एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हमें डबल कोट्स लगाना होता है। ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। a इज इक्वल टू किंटर हमने लिख दिया, तो इससे एक फॉर्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर a डॉट मेन लूप लगाना दोस्तों मत भूलिएगा, है ना, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो tk इंटर, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, हम लोगों ने डॉट tk नहीं लिया, है ना। ये आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि किंटर डॉट tk से हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ गया कि आपका ये पाइथन प्रोग्राम रन हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर 3 बटनें भी आ रही हैं मिनिमाइज क्लोज के लिए, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया है तो मेरा पार्ट 2 देख लीजिए। और पार्ट 2 में ही मैंने VS कोड को भी डाउनलोड करना सिखाया था, ठीक है। और इस कोड को मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मेन्यू जोड़ेंगे, बटन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फाइल को ब्राउज करेंगे, ओपन पाई एक्सेल की सहायता से रीड करेंगे, फिर उसको XML में कन्वर्ट करेंगे और फिर टैली में इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। तो जो मेरा YouTube चैनल है दोस्तों, उसमें आप लोगों ने पाइथन के बहुत से ट्यूटोरियल देखे होंगे, उसमें सब बोरियत वेरिएबल बता रहे हैं। पता लगा 10 एपिसोड से वो अपना वेरिएबल बता रहे हैं और अपने चैनल का वो कर रहे हैं, पाइथन ये कर सकता है, पाइथन वो कर सकता है। अरे भैया कर तो सकता है, लेकिन आप भी तो करके दिखाइए, ठीक है। वो लोग क्या है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को देखिए क्या किया कि पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से जितने भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो या मध्यम इंडस्ट्री हो, वो टैली का यूज कर रही हैं। और एक्सेल से टैली में कन्वर्ट करना, वो भी पाइथन की हेल्प से। दोस्तों यूट्यूब में अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, अगर आपको कोई चैनल मिले
तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं इस वादे के साथ कि आप लोग चैनल में जितने भी लोग व्यू करेंगे वो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक जरूर करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वेरी बैड लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट में लिखिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो चैनल है वो आप सभी लोगों का है, ठीक है। चैनल ग्रो करेगा तो हम सभी लोगों का मोटिवेशनल बढ़ेगा, मेरा वो मोटिवेशनल बढ़ेगा तो मैं और बेस्ट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी कोड को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर मेन्यू जोड़ेंगे और बटन ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।